महाप्रभु जी का स्मरण भी इसलिए हो रहा है कि जब मैं गाड़ी से उतरा तो सबने यही कीर्तन कर दिया, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। इसलिए महाप्रभु जी बार बार याद आ रहे हैं। हरिराम व्यास जी तो इतने बड़े विद्वान थे, पूरा भारत का विद्वत समाज कांपता था हरिराम व्यास जी के नाम से। क्या वैभव, क्या ऐश्वर्य, क्या संपत्ति, सब कुछ था उनके पास में। केवल एक दिन ओरछा में बैठे बैठे बेतवा नदी के तट पर कोई वृंदावनी गया और वृंदावन का कोई रसपद गाने लगा। उस पद को सुनने मात्र से हरिराम व्यास जी के चित्त में आ गया, ये पद किनका है, ये भाव किनका है, जो ये गा रहे हो आप, ये किसकी रचना है। तब उन्होंने कहा ये वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी के परम सेवक श्री हितरवंश महाप्रभु का भाव है। उसी समय निकल पड़े वृंदावन की ओर। अल्लो, एक और बात समझ में आई, नरवाहन पर तो फिर भी महाप्रभु जी के इतने अंग देखने से कृपा हुई। हरिराम व्यास जी ने तो केवल पद सुना, वो भी किसी और का गाय, किसी और के मुख से, उससे कृपा हो गई। चले गए वृंदावन, लेकिन वृंदावन भी ऐसे नहीं गए, अपने यश वैभव को संग लेकर के गए। अपने सारे जितनी जगह वो जीत चुके थे, जितनी जगह उनको विजय मिली थी, सब जगह के विजय पत्र संग लेकर के गए। राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाकर के केवल प्रार्थना की कि मुझे महाप्रभु जी से मिलना है। तो सेवकों ने कहा भी अभी सेवा में हैं, आप थोड़ी देर विराजो। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुम जानते हो किसको बैठने के लिए कह रहे हो? अरे हम इतनी दूर से चल के आए हैं, 2 मिनट हमारा संवाद करा दो उनसे। सेवकों ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा कि कोई हरिराम व्यास जी आए हैं, वो बैठे ही नहीं रहे, डटे ही नहीं रहे, यूं कह रहे अभी मिलवाओ। महाप्रभु जी बोले ठीक है, उनको लेकर के आओ। हरिराम व्यास जी को लेकर के सब सेवक जन जैसे ही गए, रसोई घर में महाप्रभु जी कुछ प्रसादी ठाकुर जी की सिद्ध कर रहे थे। और जैसे ही हरिराम व्यास जी आकर के बैठे तो महाप्रभु जी ने क्या किया, चूल्हे में से अग्नि ठंडी करने लगे, पात्र उठा करके नीचे रखने लगे। सब जो क्रिया कर रहे थे वो विश्राम करने लगे। तो हरिराम व्यास जी ने आके कहा, भगवान ये आप क्या कर रहे हो? आप सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, वो पूरी कर लीजिए और हाथ से आप सामग्री बनाते रहो। मेरी तो जिज्ञासाएं मुख से बताने की है ना, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो मुख से देना है। हाथ से सब्जी बनती रहेगी, सामग्री बनती रहेगी, मुख से मेरे उत्तर देते रहो। उसके बाद जो महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, उसी से ही हरिराम व्यास जी का जीवन परिवर्तित। एक वाक्य ने महाप्रभु जी कहते हैं, व्यास जी आपके लिए मुख से उत्तर देना और हाथ से सामग्री बनाना, ये 2 काम हो सकते हैं, पर मेरे लिए सामग्री सिद्ध करना ठाकुर जी की सेवा है। और मैं सामग्री सिद्ध केवल हाथ से नहीं करता, मन से भी करूंगा, बुद्धि से भी करूंगा, नेत्रों से भी करूंगा, ठाकुर जी की सेवा के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल हाथ वहां चल रहे हैं, बुद्धि कहीं है, मन कहीं है। अरे जब सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की प्रसादी बना रहे हैं, तो मन भी वही है, बुद्धि भी वही है। और अगर मैं प्रसादी बनाऊंगा तो आपका संशय दूर कैसे करूंगा, क्योंकि मेरा मन तो सामग्री में है। और आपको संशय निवृत्ति की इतनी जल्दी है, तो फिर उसके लिए मुझे सामग्री छोड़नी पड़ेगी, आपकी निवृत्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि मन वहां से हटा के आप में लगाना पड़ेगा। आपके प्रश्न का उत्तर देना ये मन के काम है, और सेवा करना भी मन का काम है, पर आपके लिए अलग है। आपके लिए प्रसादी बनाना हाथ का काम है, उत्तर देना मन का काम है, पर मेरे लिए प्रसादी बनाना भी मन का काम है, इसलिए मुझे मन एक तरफ से हटाना पड़ेगा। हरिराम व्यास जी हाथ जोड़ लिए, बोले बस मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए, अब कुछ नहीं पूछना मुझे। चरणों में प्रणाम किया, बोले कि जीवन भर निकल गया मुझे विद्वत्ता करते करते, ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज तक ऐसा प्रत्युत्तर नहीं मिला। आपने मेरा भेद खोल दिया कि तन की क्रिया मन की क्रिया अलग है, तो इसका मतलब है हम संसारी हैं, पर जहां तन है वहीं मन है, इसका मतलब हम भगवदीय हैं। मेरे को मेरा उत्तर मिल गया। कितना अच्छा सूत्र है।
हम लोग भी ऐसे करते हैं, हाथ से सेवा करते जा रहे हैं ठाकुर जी की, और सेवा करते करते किसी को कह, हाँ भाई सुन मैं जल्दी सेवा कर रहा हूं, चाय बना दियो। इसका मतलब क्या, मन वहां भी है। जब भगवत सेवा है तो उस समय भगवत सेवा है, उस समय मन आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। और यदि मन उस समय कहीं और जा रहा है तो इसका मतलब है कि सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सेवा तन से नहीं, हाथ से नहीं, मुख से नहीं, नेत्रों से नहीं, मन से होती है, और मन एक ही जगह रहता है। गोपियां कहती हैं ब्रज की, एक हतो सो गयो श्याम संग, को राधे को मन ना रहे 10-20। उद्धव, तुम कह रहे हो कि हम अपना मन कहीं और लगा लें कृष्ण को छोड़ करके? कोई 10-5 मन है क्या हमारे पास कि एक कृष्ण में लगा लें, एक घर में लगा लें, एक परिवार में लगा लें, एक पति में लगा लें, एक बच्चों में? एक ही मन है हमारे पास। और एक हतो सो गयो श्याम संग। श्री कृष्ण मथुरा गए तो मन भी हमारा उन्हीं के संग चला गया, कैसे कहीं और लगा लें हम? मन ना रहे